Good morning, students. Yesterday we have done representative democracy and people's participation in democracy. Representative democracy, as we have discussed, that people elected their representative and the representative work on the behalf of people. ठीक है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों के बिहाफ पर, मतलब लोगों की जगह पर लोगों के लिए वर्क करते हैं. ओके, एंड हाउ पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग एंड दे चेक देयर वर्क. क्लियर? तो लोग इस वे में पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में. ओके, सो these are the ways कि people just control over the government, कि वो टाइम टू टाइम उनकी एक्टिविटीज़ चेक करते रहते हैं और अगर वर्क अच्छे से ना किया जाए तो उन्हें टाइम से पहले भी हटा सकते हैं. ओके, सो लेट्स रीड फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. When the term of government at any level expire, which is 5 years, in India, general election are held. हमने क्या चेक किया हुआ है हमारी कंट्री में? We have observed that after every 5 years there are election, है ना? Whether it is the election of सरपंच or the municipal committee or the state government or union government, कोई भी government हो, it is elected only for 5 years. इसके रिप्रेजेंटेटिव 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं. ओके, एंड अगेन आफ्टर 5 years अगेन इट इज़ इन द हैंड ऑफ पीपल टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव. दोबारा से लोगों के हाथ में होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज़ करें. It is the people who decided whether to elect the same party or candidate to rule or replace them by some other in the elections. ये लोगों के हाथ में है कि वो या तो सेम पर्सन्स को इलेक्ट कर ले अगर वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, या फिर दूसरे पर्सन को चांस दें कि आकर गवर्नमेंट बनाए. अब वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर ओन स्टेट एंड कंट्री. हमारी स्टेट में मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले भी गवर्नमेंट फॉर्म की थी और आफ्टर 5 years पीपल इलेक्टेड देम अगेन. उनकी गवर्नमेंट को लोगों ने दोबारा से इलेक्ट किया. एंड सेम एट द लेवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट की लेवल पर भी यही हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो दोबारा से चूज़ हुए. ठीक है, he elected again to become the prime minister. Okay, and by this way people just participate in the democratic government. Considering all the aspects, the duty of the voters in a democratic setup is by no means easy and simple. Therefore, it is essential to think carefully before one casts vote. It is our moral duty that we use our right to vote judicially. अब हमारा जो ड्यूटी है वो है वोटिंग की, है ना. हमारे पास जो एक वर्क है एंड दैट वर्क इज़ टू वोट, और हम सबको वोटिंग करनी चाहिए. एंड इट मस्ट बी डन जुडिशली, प्रॉपर सोच कर कि हाँ इज़ इट good to vote that person or that party, what they work for our country and in future what they will work. ठीक, ये सब कुछ सोच करके उन्होंने अब तक हमारी कंट्री के लिए क्या वर्क किया है, नेक्स्ट अगर 5 years के लिए हम उनको चूज़ कर लेते हैं तो वो क्या वर्क करेंगे. इन सब चीज़ों को सोच कर पूरा अच्छे से समझ कर ही हमें वोटिंग करनी चाहिए. वोटिंग करना इजी नहीं होता. हम सोचते हैं जाके वोट करो बस काम ख़त्म. नो, वी हैव टू थिंक
what they had done. हमें सोचना है कि उन्होंने 5 years तक जो वर्क किया क्या वो ठीक था. अगर ठीक था तब हम उन्हें दोबारा से इलेक्ट करेंगे. नहीं ठीक था तो हम कोई और ऑप्शन कि वो दूसरा पर्सन कैसा वर्क कर रहा है या उनकी बजाय हम किसी और को जो इलेक्ट करेंगे वो कैसा वर्क करेगा, ये सब कुछ सोचकर इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेकर फिर ही हमें वोटिंग करनी चाहिए. ओनली देन वी कैन vote. Firstly, we have to discuss or we have to know about the other persons, that what type of person, what type of character of these persons. ठीक है, तो उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद ही हमें वोटिंग करनी चाहिए. नेक्स्ट इज हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्फ. हम अपने आप पर कैसे गवर्न करते हैं. वी हैव रीड दैट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही बनाई गई एक गवर्नमेंट है. ठीक है, तो अब कैसे. We have observed that in our country there are so many works that are going on. डेली एक्टिविटीज़ होती हैं और वो होती रहती हैं, चाहे वो रोड बिल्डिंग है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है. ओके, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, इनमें डेली वर्क होता है. एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स, ठीक, ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट डूइंग डेली. इट इज़ गवर्नमेंट एट different level that organize and supervise the control and activities around us. अब रोड्स कौन बिल्ड करवा रहा है. गवर्नमेंट, राइट. एंड जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, who organize all these things are government at different level. If you are talking about a स्टेट में कौन वर्क कर रहा है. स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर गवर्नमेंट्स. अदर गवर्नमेंट्स में आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत और हमारी यूनियन गवर्नमेंट. इन सब की हेल्प से स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट में डेवलपमेंट का वर्क करती है. ओके, एंड सेम विद यूनियन गवर्नमेंट. जगह जगह पर अगर रेलवेज़ हैं, रोडवेज़ हैं, तो वो किसके कारण है. हु इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स are government at every level. Government not only make laws for all of us but execute them as well. In case some people break the laws, they are punished. वो लॉ बनाते नहीं है, एग्जीक्यूट होता है इम्प्लीमेंट करना, यानी कि उस लॉ को वर्किंग में लेकर आना. ठीक है, तो सिर्फ लॉ बना देने से, अगर मैं लिख दूं कि क्लास में सब प्रेजेंट होंगे या सब पढ़कर आएंगे, सिर्फ ये लिख देना काफ़ी है. नो, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट. उसको यूज़ करना है. ठीक है, कि कैसे सभी आएंगे. ओके, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है. और अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता, देन ही और शी मस्ट बी पनिश्ड. उन्हें पनिशमेंट दी जानी चाहिए. फॉर डिफरेंट वर्क्स वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास. एजुकेशनल डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट अलग है. तो हर वर्क के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं. ओके, एंड एवरीवन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ एट डिफरेंट लेवल. गवर्नमेंट में सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे. ओके, सो व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की लेवल्स कौन से हैं. दीज आर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड विलेज लेवल. 3 लेवल्स हैं. नेशनल लेवल मीन्स पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट. स्टेट लेवल मीन्स हमारी स्टेट के लिए गवर्नमेंट. और विलेज लेवल मीन्स हमारे विलेज या सिटी के लिए गवर्नमेंट. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट दैट. आवर कंट्री इज़ अ लार्ज कंट्री. ओके,
and it has vast population and diversities. हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और डाइवर्सिटीज़ डिफरेंसेस हैं, मतलब डिफरेंट थिंग्स हैं हमारी कंट्री में. तो हमारी कंट्री 3 डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है. वन इज़ गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. इट वर्क्स फॉर द होल कंट्री एज आई हैव डिस्कस्ड कि नेशनल लेवल मीन्स पूरी कंट्री के लिए वर्क करना. ये पूरी कंट्री के लिए वर्क करती है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. ओके. गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल वर्क्स विद इन इट्स ऑन स्टेट टेरिटरी. स्टेट लेवल की गवर्नमेंट अपनी स्टेट में वर्क करती है. जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट हरियाणा में वर्क करेगी, केरला की गवर्नमेंट केरला में वर्क करेगी. ओके. सो स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स इन देयर ऑन टेरिटरी. और सबसे नीचे की जो गवर्नमेंट है वो है विलेज लेवल की. दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल. इसे ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट भी कहते हैं. ग्राम पंचायत कम अंडर दिस कैटेगरी. जो ग्राम पंचायत है या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये सब इसी कैटेगरी की गवर्नमेंट है. ओके. सो this is about different levels of government, and with this our chapter is finished. Okay, so I hope you will read the chapter. अच्छे से रीड करेंगे बेटा, और मंडे को आपको इसमें से I'll give you questions and you have to give answer. You can say just the online test. ठीक है. ओके. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. चैप्टर को रीड करेंगे आप अच्छे से और इसमें से क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.